साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले आप लोगों ने हमने हिस्ट्री का जो है 3 क्लास आपको करवा चुका है। मौलवी एग्ज़ाम वर्ष 2026 में जितने भी बच्चे देने के लिए जा रहे हैं, ये हिस्ट्री का आपका तीसरा क्लास होने जा रहा है। इस तीसरा क्लास के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे, क्योंकि इनसे पहले जितने भी और जहाँ से जो खजाने से ऑब्जेक्टिव बनना था उनको हमने आपको पढ़ा चुका है। चलिए, आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। सवाल कहता है कि हड़प्पा के शहर किस अंदाज में बनाए गए थे। आपको हमने उस कहानी के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आपको पूरी डिटेल्स के साथ, पूरी तजुर्बात के साथ बता दिया था कि कैसे बनाया गया था। ऑप्शन ए कहता है सड़कों की तर्ज पर, ठीक है, पहाड़ों के गिर्द, बेतरतीब, या फिर दरिया के किनारे। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सड़कों की गिर्द तर्ज पर। याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि हड़प्पा के घरों की दीवारें किस चीज़ से बनी थी। यानी हड़प्पा जो शहर है उसके अंदर जो घर थे, मकान थे, वो क्या चीज़ से बने हुए थे, उनकी दीवारों के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं कि घर। सवाल को भी अपना आंख लगाकर और जहन दौड़ा कर देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की। कहता है कि हड़प्पा के घरों की दीवारें किस चीज़ से बनी थी। पक्की ईंटें से बनी थी, लकड़ी से बनी थी, पत्थर से बनी थी, या फिर मिट्टी से बनी हुई थी। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि दोस्तों, हड़प्पा शहर के अंदर जितनी भी घरें थी, मकानें थी, बिल्डिंगें थी, वो सारी ईंट की बनी हुई थी, उनकी दीवार। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किस चीज़ का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था। यानी कि हड़प्पा भी एक शहर है, ठीक है, सिंधु घाटी तहजीब का। और उसके बाद मोहनजोदड़ो ये भी एक शहर है। आपसे एक सवाल करता हूं कि आप मुझे ये बताइएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से देश में है या फिर किस राज्य में है। आप बताइएगा अभी कमेंट बॉक्स में, आपको हमने इनसे पहले बताया था। तो यहाँ पर जो हड़प्पा शहर है और जो मोहनजोदड़ो शहर है, इसमें जो है सबसे बेहतरीन निज़ाम जो है क्या चीज़ का मौजूद था। चलिए, ऑप्शन ए में कहता है कि निकासी आब का, और ऑप्शन बी कहता है तालीम का निज़ाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर उसका आंसर है, कहता है कि फौजी का निज़ाम, उसके बाद मजहबी इबादत गाहें। तो याद रखिएगा, मजहबी इबादत गाहें का मतलब होता है, जिस तरीके से अगर कोई गैर कौम इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो मंदिर, जिसको बोलते हैं पूजा करने का स्थल वगैरह। ठीक है, चलिए, इबादत का मतलब ही वही आता है, पूजा पाठ, उसको उर्दू में बोला जाता है इबादत। तो आगे आपको हम बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों, निकासी आब का जो है बेहतरीन निज़ाम मौजूद था। कहाँ पर? तो हड़प्पा शहर में और मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में जो अजीम इमारत मिली उसे क्या कहते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो शहर के अंदर एक अजीम इमारत मिली थी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गुसल खाना बोलते हैं, या फिर गोदाम बोलते हैं, या फिर बाजार बोलते हैं, या फिर महल बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ज़रा सा कमेंट कीजिए फटाफट से। तो राइट आंसर जो है सवाल नंबर 4 का जो है वो ये हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो में एक इमारत जो मिली थी वो क्या चीज़ की? तो अजीम गुसल खाना की इमारत मिली थी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि शहर की अहम खुसूसियात में कौन सा शामिल नहीं था। यानी कि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पा शहर है, मोहनजोदड़ो शहर है, ये जो शहर थे, और भी बहुत सारे शहर के बारे में आपको हमने 10 शहर के बारे में याद करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें याद होगी। तो शहर की अहम खुसूसियात में कौन सा शामिल नहीं था? तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन बी जो है, यानी मुनज़्ज़म सड़कें, ये भी वहाँ पर मौजूद थी। अवामी इमारतें ये भी उस शहर के अंदर मौजूद थी। निकासी आब का निज़ाम ये भी उस शहर के अंदर मौजूद
थी? इसका जवाब होगा कि कदीम पुल। ठीक है, कदीम का मतलब होता है पुराना, और पुल बोलते हैं उसी को जो ओवर ब्रिज होता है जिसके नीचे से गाड़ियां गुजर बसर करती हैं, या फिर जिसको बोलते हैं आपके पुल, पानी जो नीचे से निकासी होता है वो। तो वहां पर जो है कदीम पुल नजर नहीं आया था शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है प्यारे साथियों कि धूलावीरा में क्या अहम मंसूबा बंदी का सबूत मिला था? आपको मैं बता दूं कि धूलावीरा ये भी एक शहर का नाम है। ठीक है, सिंधु घाटी तहजीब या फिर हड़प्पा तहजीब आपको इस तरीके से पढ़ाया था, समझाया था। तो उसमें जो एक शहर है, इसमें जो है मंसूबा बंदी का सबूत मिला था। कौन सा सबूत? तालाब और पानी जखीरा करने के इंतजामात, या फिर बड़े किले, या फिर मार्केटें, या फिर पहाड़ी किले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तालाब मिला था और पानी जखीरा करने के इंतजामात यानी कि जमा करने का जो है वो इंतजामात मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि हड़प्पा के किला या ऊंची जगह पर रहने वाले लोग उमूमन कौन थे? ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि हड़प्पा के किला या ऊंची जगह पर रहने वाले लोग उमूमन कौन थे? अमीर या मजहबी लोग थे, या फिर किसान थे, या फिर मजदूर थे, या फिर ताजिर थे? तो ये सवाल का जवाब आपको जो है ना इस तरीके से भी अपना दिमाग लगाकर आंसर करना होगा कि जो किला में रहता है, ठीक है, या फिर आपको मैं बता दूं कि जो इस तरीके से ऊपरी सतह पर रहता है तो अक्सर जो अमीर लोग होते हैं वही होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मजहबी लोग भी शामिल है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी हड़प्पा के किला या ऊंची जगह पर रहने वाले लोग जो है उमूमन अमीर या फिर मजहबी लोग रहा करते थे। आपको मैं यहाँ से याद दिला दूं, ये सवाल जो है कहाँ से पूछा गया है कि हड़प्पा शहर के अंदर लोग दो किस्म के रहते थे। एक ऊंची जगह पर रहते थे, ठीक है, बंद किला में, ठीक है, और एक नीची जगह पर रहते थे बंद किला के अंदर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि हड़प्पा के घरों में कौन सी सहूलतें आम थी? इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा कि हड़प्पा के घरों में कौन सी सहूलतें आम थी? सेहन, या फिर छत पर बाग, या फिर जेरे जमीन घर, या फिर पत्थर के फर्श? इसका राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं इस वीडियोस के माध्यम से कि जितने भी बच्चे वर्ष 2026 में मौलवी की परीक्षा देंगे या फिर फौकानिया की परीक्षा देंगे तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर आधारित एल्टू भैया की जानिब से अब तमाम स्टूडेंट को एक नोट्स दिया जाता है। अब इस नोट्स का क्या मतलब है, इसके क्या खासियत है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ बेहतरीन अल्फाज में। नोट्स जो है इसके अंदर जो मदरसा बोर्ड के पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो खाका है, जो किताबें हैं, उनमें से आपके जो भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस और सब्जेक्टिव दोनों बेस होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी रखना होगा, सब्जेक्टिव भी रखना होगा। अभी आपके ज़हनों के अंदर ये चल रहा होगा और मार्केट में खोजेंगे भी तो मदरसा बोर्ड का किताब जो ऑफिशियली आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। गाइड वगैरह मिलता है लेकिन किताबें आपको मुहैया नहीं की जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर उतारी ही नहीं गई है। उसके बाद आप लोगों को मैं खास करके मदरसा बोर्ड से जुड़ा हुआ तो मुझे मालूम है ये चीज़ है कि कैसे कौन सी बुक और कहां पर क्या चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया जिसमें आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। अब इनकी खासियत क्या है आपको मैं बता दूं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका याद हो जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मेन क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये कि ना इधर उधर वाला, ठीक है। उसके बाद जो आप इससे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आप फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर आ जाएंगे। इसीलिए मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरीके से अभी धनतेरस चल रहा है तो इसका प्राइस जो है ना 399 रुपये था, ठीक है। देखिए ये कोई पर्व मेरे लिए माने नहीं रखता, बस एक ऑफर के तौर पर आप लोगों को हमने ऐसे ही समझ लीजिए कि शुभ अवसर पर सिर्फ 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा उस पर, या नहीं तो ये नंबर नोट कर लीजिए 92 633, ठीक है, 41 119,
इस नंबर पर जाकर इस ऑफर प्राइस में इसे परचेज कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि सर 199 में एक सब्जेक्ट का मिलेगा या फिर सभी सब्जेक्ट का। तो मैं बता दूं एल्टो भैया ने पढ़ाई को खान सर से भी ज्यादा कम कर दिया है, ठीक है। सिर्फ 199 में ऐसा नहीं कि पूरे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ऑल ओवर, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ गारंटी के साथ 199 में आपको टोटल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए इसका जवाब आप लोगों ने क्या खोजा कि हड़प्पा के घरों में कौन सी सहूलत आम थी, आपने नहीं खोज पाया। चलिए इसका आंसर है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सहन। जो घरें बनती थी हड़प्पा शहर के अंदर, जो लोग घर बनाते थे, इमारत बनाते थे, तो वहां पर जो है सहन उनके घरों के अंदर जरूर रहता था। सहन किसको बोलते हैं मैं बता रहा हूं आपको, कि जिस तरीके से अभी अपने देहाती भाषा में आंगन जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। जो कि लड़की लोग को झाड़ू लगाने में अक्सर परेशानी होती है। अगर जब शादी नया नया होता है ना, आता है, तब उसका आंगन देख लेता है कि बाप रे, फलनवा का जो शादी हुआ है, फलनवा की बेटी का, उसका आंगना है, बाप रे इतना बड़का है, उसकी बेटी तो झाड़ू लगाते लगाते मर जाएगी। क्या समझे, तो ये समझिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि हड़प्पा के निकासी आपके निज़ाम की खासियत क्या थी। यानी कि दोस्तों हड़प्पा शहर के अंदर जो निकासी आब, निकासी का मतलब होता है निकलना, पानी जो निकाला जाता है, ठीक है, तो उसको जो निकालने का क्या तरीका था, ठीक है। तो इसको निकालने का जो तरीका है क्या था, ऑप्शन ए कहता है ढक्कन के साथ पक्की नालियां, ऑप्शन बी कहता है खुली नालियां, ऑप्शन सी कहता है मिट्टी की नालियां, और ऑप्शन डी कहता है छोटे नालियों का जाल। तो आपको मैं बता दूं, ये जो छोटे नालियों का जाल है ये कहाँ से निकलता था। जैसे सपोज कीजिए ये किसी का घर है, क्या है, ये किसी का घर है, ठीक है, इसके अंदर उनका 2 कमरा है। क्या चीज़ है भाई, इसके अंदर 2 कमरा है। इस तरीके से ये जाने वाला है, यहाँ पर एक इसका सीढ़ी है, ठीक है, इस तरीके से समझिए घर जा रहा। तो यहाँ पर क्या होता था कि छोटे जो नालियाँ हैं ये छोटे, और देखिए यहाँ पर ये जो है ये सड़क है, ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। तो सड़क के साइड में एक नाला हुआ करता था, ठीक है, जो कि ढक्कन के साथ पक्की नालियाँ हुआ करता था, और छोटे नालियों का जाल जो है इस तरीके से आकर के इसमें मिला हुआ रहता था, ठीक है। तो ये जो छोटे नालियों का जाल है इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या होगा कि ढक्कन के साथ पक्की नालियाँ, क्योंकि इस नाला के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ रहता था उसी पर लोग बैठ करके मशवरा भी करते थे, राय भी लेते थे, चाय की भी चुस्की लेकर मजा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो के कांसी की रकासा यानी कि डांसिंग गर्ल किस मवाद से बनी थी, ठीक है, कांसी से, पत्थर से, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी कहता है कि मिट्टी से, और ऑप्शन डी कह रहा है कि लोहा से। भैया इसका मतलब क्या हो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोहनजोदड़ो के जो कांसी की रकासा है, ठीक है, यानी डांसिंग यानी नाच करने वाली, डांस करने वाली जो लड़की है उसका तस्वीर नजर आया था कहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो शहर के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर जो वो क्या चीज़ से वो तस्वीर बना हुआ था, वो फिगर बना हुआ था, तो वो कांसी का बना हुआ था, ठीक है। आप अपने घरों में अगर कोई बूढ़ी होंगी या फिर कोई बूढ़े होंगे तो उनसे पूछिएगा कि कांसा का बर्तन क्या होता है। तो पहले के ज़माने में जो है ये कांसा चलता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोगों के लिए आज की इस क्लास के अंदर 10 VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को हमने करवाया। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जिनको भी क्लासेस वगैरह की पता नहीं चल पा रही है तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये नोट्स को ले लीजिए। 199 रुपये में जो मिल रहा है, इस नोट्स को लेने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल जो बच्चे पेड करते हैं क्लास के लिए उनमें आपको जोड़ दिया जाएगा, ताकि आप सभी साथी एक साथ क्लास में ज्वाइन हो पाइएगा। उसमें सारे टाइमिंग वगैरह मेंशन रहते हैं। इस नंबर पर जाकर अभी फ़ौरन उस चीज़ को परचेज कर लीजिए, क्योंकि भैया अभी समझिए ना ये धनतेरसवा का ऑफरवा मिल रहा है आपको। तो इस ऑफर को आप हाथ से जाने नहीं दीजिए। और हाँ, मिलेगा कैसे, तो आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा PDF के रूप में, जिसको डाउनलोड करके खचाखच से आप पढ़िएगा मस्ती में। फिलहाल आज की इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।